तो चटपटा करारा फ्राई चिकन रोस्ट खाने के लिए ना ही आपको किसी शादी का इंतजार करना पड़ेगा और ना ही आपको बाजार से मंगवाना पड़ेगा, क्योंकि मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए चिकन फ्राई रोस्ट की इतनी आसान और सिंपल सी रेसिपी, जिसे एक बार बनाना तो बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज आप लोगों के साथ फ्राई रोस्ट चिकन की ऐसी रेसिपी शेयर करूँ ना, जिसको बनाना तो बेहद आसान है। इस फ्राई चिकन रोस्ट को बनाने के लिए ना ही आपको ज्यादा इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी और ना ही ज्यादा देर आपको किचन में खड़ा होना पड़ेगा। बहुत ही कम बजट में और कम टाइम में ये बनके तैयार हो जाएगा। किस तरह से हमने इसको तैयार करना है, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। चले जी, फिर इस मजेदार से चिकन रोस्ट की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। चलते हैं रेसिपी की तरफ। फ्राई चिकन रोस्ट बनाने के लिए यहाँ पे हमने 500 ग्राम चिकन लिया। चिकन में मैंने इस तरह से थाई के और लेग के पीसेस लिए हैं, जिसमें मैंने इस तरह से बड़े बड़े से कट लगा लिए। सबसे पहले हमने चिकन को धो लेना है। धोने के बाद किसी स्ट्रेनर में इसको निकाल देना, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ब्लड है वो सारा इसमें से निकल जाए। चिकन को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम इसका मसाला रेडी करेंगे, जिसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। मसालों में सबसे पहले इसमें शामिल करूंगी मैं 1 टेबल स्पून, यहाँ पे मेरे पास सूखा धनिया है पाउडर वाला, ये इस्तेमाल कर रही हूँ, ये शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून मैं इसमें शामिल करूंगी कुटी हुई लाल मिर्च का। और इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे चिकन के हिसाब से इसमें नमक ऐड करेंगे। 500 ग्राम चिकन के हिसाब से मैं 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है 500 ग्राम चिकन के लिए। आप यहाँ पे जितना चिकन बना रहे हैं अपने टेस्ट के हिसाब से स्पाइसेस कम और ज्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा शामिल करेंगे 1/2 टेबल स्पून, यहाँ पे मेरे पास हल्दी पाउडर है, यही शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें शामिल करेंगे पीसी हुई लाल मिर्च का। आधा चम्मच शामिल करेंगे इसमें जीरा। 1 टेबल स्पून इसमें शामिल करेंगे टिक्का मसाला। 2 से 3 चुटकी के बराबर हम इसमें शामिल करेंगे अजवाइन, जो बड़ा ही जबरदस्त टेस्ट आएगा चिकन का इसे शामिल करने से। 1/2 टेबल स्पून इसमें जाएगी कश्मीरी लाल मिर्च। अगर आपके पास है तो लाजमी डालिएगा, ये बिल्कुल भी तीखा नहीं करेगी, सिर्फ कलर कॉम्बिनेशन के लिए मैंने इसमें शामिल की है। 2 टेबल स्पून इसमें डालेंगे लेमन। अगर आपके पास फ्रेश लेमन है तो आपने 3 से 4 लेमन लेके उसका जूस निकाल के इसमें शामिल कर देना है। 1 टेबल स्पून इसमें शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल। तमाम मसाले डालने के बाद अच्छे से यहाँ पे हम मिक्स कर लेंगे। मसालों को मिक्स करने के बाद अगर तो आपको बैटर यहाँ पे थोड़ा ड्राई लगे तो आपने थोड़ा सा पानी साथ में शामिल कर लेना है। हमारा यहाँ पे बैटर बिल्कुल सही है। तो अब हमने तमाम मसालों को यहाँ पे देखिए जी, इस तरह से मैंने मिक्स कर लिया है और एक एक चिकन का इस तरह से पीसेस उठाएंगे, अच्छे से इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। जो हमने इसके कट्स लगाए ना, इसके अंदर भी अच्छे से एडजस्ट करेंगे ताकि चिकन में अंदर तक इसका फ्लेवर जाए। इसी तरह से देखिए जी, एक एक करके तमाम पीसेस को मसाला लगा लेंगे। और जो इसके कट्स है ना, आपने ये बात जहन में रखनी, अच्छे से हमने इसके कट्स में मसाला लगाना है भर भर के, तभी आपको बहुत ही जबरदस्त रेस्टोरेंट वाला फ्लेवर मिलेगा। ये लीजिए, इस तरह से मैंने तमाम चिकन के पीसेस को मसाला अप्लाई कर दिया। 1 घंटे के लिए इस चिकन को मैरिनेट करेंगे अच्छे से ऊपर से कवर करके। बस जी, यहाँ पे चिकन को कवर करेंगे और 1 घंटे के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए किचन काउंटर पे मैं छोड़ दूंगी। ये लीजिए, यहाँ पे 1 घंटे के बाद चिकन को हमने खुले बर्तन में इस तरह से निकाल लेना है। और माशाल्लाह से आप चेक करें कलर कॉम्बिनेशन कितना जबरदस्त चिकन का आया है। यहाँ पे हमने चिकन को फ्राई करना है। अगर आप चाहें तो इसी तरह से चिकन को स्टीम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूंगी 2 टेबल स्पून मेरे पास कॉर्नफ्लोर है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसमें मैदा भी शामिल कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद यहाँ पे अच्छे से पहले इसको मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद यहाँ पे देखिए जी, मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। अब यहाँ पे हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए रेडी है। इसको फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है एक फ्राई पैन में कुकिंग ऑयल। अगर आप चाहे तो घी में भी फ्राई कर सकते हैं। फ्लेम को मैंने यहाँ पे बिल्कुल मीडियम रखा हुआ, तेज आंच पे। यहाँ पे हम इसको फ्राई नहीं करेंगे। जितने पीस इसमें आएंगे ना, इतने ही हम आसानी से इसमें डालेंगे, ज्यादा पीस हम इसमें नहीं डालेंगे, क्योंकि जब हम चिकन फ्राई करते हैं ना तो चिकन पानी छोड़ता है। अगर हम ज्यादा पीसेस इसमें डालेंगे ना तो जो सारा इसके ऊपर मसाला है वो उतर जाएगा। इसलिए जितने पीस इसमें आएंगे इतने ही मैं इसमें पीस डालूंगी। यहाँ पे देखिए जी, एक ही टाइम में मैंने इसमें 4 पीसेस डाल दिए इस तरह से। अब हमने 1 से 2 मिनट के लिए तो बिल्कुल भी इसको छेड़ना नहीं है। 2 मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। जब तक हमारा चिकन फ्राई हो रहा है, क्यों ना एक और काम कर ले। यहाँ पे मजीद चिकन को चटपटा और करारा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ी साइज का प्याज लेके रफली सा इसको कटिंग कर लिया है। और यहाँ पे मेरे पास 8 से 10 लहसुन के जवे हैं। और यहाँ पे मेरे पास है 4
लाल वाली मिर्च, ये फ्रेश वाली मिर्च का इस्तेमाल करी और 3 मेरे पास सब्ज मिर्चें। ये तमाम चीज़ों को एक हमने चॉपर में डाल के हमने दरदरा सा चॉप कर लेना है। फाइनली हमने इसका पेस्ट नहीं बनाना, सिर्फ हमने इसको दरदरा सा चॉप करना है। यहाँ पे देखिए जी, मैं 2 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज करने लगी हूँ और आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से जो हमने इसके ऊपर मसाले लगाए थे इसकी कोटिंग ज़रा भी नहीं उतरी है। आप ऑयल भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, नीट एंड क्लीन है। इतना ज़बरदस्त ये चिकन फ्राई रोस्ट बनके तैयार होता है ना कि जिस किसी को भी आप खिलाएंगे ना वो खाने से हाथों को रोक ही नहीं पाएगा माशाल्लाह से, जितना ये टेस्टी बनके तैयार होता है। ये देखिए जी, दोनों तरफ से जी जब अच्छा सा इस तरह का कलर आ जाएगा ना तो टोटल हमने इसको 10 से 8 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेना ताकि चिकन अच्छे से टेंडर हो जाए। दोनों तरफ से देखिए जी इस तरह का कलर आ चुका है। अब हम तमाम चिकन को निकाल लेंगे, जो बाकी का चिकन है उसको भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे देखिए जी एक एक करके तमाम पीसेस इस तरह से हम निकाल लेंगे। आप चेक कर लें, अगर आप चाहें तो इस तरह से भी इसको सर्व कर सकते हैं रायते के साथ या फिर केचप के साथ। यकीन जानिए इतना ज़बरदस्त ये बनके तैयार हुआ है ना कि आप बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। चिकन को फ्राई करने के बाद जो मसाला था वो भी हमने देखे जी इस तरह से दरदरा सा पीस लेना है। अच्छे से हमने यहाँ पे इसको पीस लिया है। ये लीजिए जी, यहाँ पे तमाम चिकन को तो हमने फ्राई कर लिया है। अब यहाँ पे दोबारा से एक पैन लेंगे, इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर बटर। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बटर शामिल करने के बाद इसके साथ ही हम डालेंगे जो हमने प्याज, सब्ज मिर्च और लहसुन को चॉप करके रखा था, इसमें शामिल कर देंगे। इसके साथ ही शामिल करेंगे थोड़ा सा सब्ज धनिया। यहाँ पे हमने प्याज को सिर्फ सॉफ्ट करना है ताकि इस प्याज का जो कच्चापन है वो चला जाए और जो हमने सब्ज मिर्च इसमें शामिल की है उसका भी कच्चापन यहाँ पे चला जाए। बस हमने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए प्याज को सॉफ्ट कर लेना है। देखिए जी, जैसे ही प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी ना तो मैं इसमें शामिल कर दूंगी हाफ टी स्पून, दोबारा से इसमें नमक शामिल करेंगे। इसके साथ इसमें शामिल करेंगे हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च का। लाल मिर्च का मैं यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन बड़ा ही जबरदस्त आएगा। यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैं इसमें शामिल कर दूंगी चिल्ली सॉस। चिल्ली सॉस शामिल करने के बाद अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले में सॉस का फ्लेवर अच्छे से आ जाए। देखिए जी, जैसे मसाला यहाँ पे अच्छे से भुन जाएगा तो जो चिकन हमने फ्राई करके रखा था वो सारा का सारा हम इसमें शामिल कर देंगे। चिकन शामिल करने के बाद यहाँ पे हमने अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो हमने मसाला रेडी किया ना वो चिकन के ऊपर अच्छे से अप्लाई हो जाए। मसाला अच्छे से बोटी के ऊपर कोट हो चुका है, अच्छे से हमने यहाँ पे मिक्स कर लेना है और फ्लेम को हमने बिल्कुल यहाँ पे लो कर देना, दम वाला फ्लेम कर देना, जैसे हम चावलों को दम लगाते वक्त फ्लेम को करते हैं। बस जी यहाँ पे हम इसको ऊपर से कवर करेंगे। कवर यहाँ पे हमने इसलिए करना है, इसको 5 मिनट कवर करके पकाएंगे क्योंकि अगर चिकन में थोड़ी बहुत कसर होगी ना वो यहाँ पे पूरी हो जाएगी। ऑलरेडी हमने चिकन को फ्राई करते वक्त चिकन तो तमाम अच्छे से टेंडर कर लिया था। जो हमने इसमें मिर्च मसाले दोबारा शामिल किए हैं ना अच्छे से इसमें उनका टेस्ट आ जाएगा। बस जी 5 मिनट के लिए ऊपर से कवर करके इसको पकाएंगे। 5 मिनट के बाद देखिए जी यहाँ पे मैंने कवर को हटा लिया और माशाल्लाह से आप चेक करें बोटी के ऊपर जो मसाला अच्छे से यहाँ पे अप्लाई हुआ है ना माशाल्लाह से। देखिए जी लग रहा है ना टेस्टी, देख के मुंह में पानी आ जाएगा जितना जबरदस्त ये चिकन बनके तैयार हुआ है। बस जी यहाँ पे हम फ्लेम को बंद करेंगे और गर्मा गर्म इसको डिश आउट करेंगे। आप इस चिकन को रोटी, चपाती या फिर नान के साथ सर्व कीजिए, इतना बेहतरीन जायका होगा कि आपको खाकर मजा आ जाएगा। ये फ्राई चिकन रोस्ट इतना जबरदस्त बनके तैयार हुआ ना, यकीन जानिए इसके साथ कोई भी रहता अगर आप ना भी इस्तेमाल करें तब भी ये इतना टेस्टी और गजब का बनके तैयार हुआ है। यहाँ पे देखिए जी मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि अंदर से कितना जूसी और नरम और सॉफ्ट बनके माशाल्लाह से तैयार हुआ है। ये अंदर से बिल्कुल भी आपको फीका नहीं लगेगा, अंदर तक इसका फ्लेवर गया है। देखिए जी लग रहा है ना टेस्टी। आप इस फ्राई चिकन रोस्ट को किसी दावत पर या फिर कोई इवेंट वगैरह हो तो एक बार इस रेसिपी को बनाना तो बनता है। मेरे कहने पर एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें जी। अगर रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें और हमें कमेंट में लाजमी बताया करें कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।